हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको सिंपलीफिकेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा बार वाले प्रश्नों का। ठीक है, तो 0.3 के ऊपर बार ये किसके बराबर है, ये पहला प्रश्न है। लेकिन मेन टॉपिक है आपका ये जो बार वाले सवालों को सिखाना। तो देखो कैसे करते हैं इनको। अगर हमारा दशमलव से पहले शून्य यानी कि जीरो दिया गया है तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे आप, कोई वैल्यू नहीं मानेंगे। अगर हमारी दशमलव से पहले कोई संख्या होती, एक दो तीन चार कुछ भी, तो वैल्यू होती है। वरना दशमलव से पहले शून्य है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हटा दीजिए उसे। तो हमने हटा दिया तो केवल हमारे पास बचेगा 3 और 9। अब 3 और 9 दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है तो बटे में दोनों आ जाएंगे, याद रखना। ठीक है, दोनों दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो दोनों। अगर एक के ऊपर बार होता तो उसे कैसे करते वो भी मैं सिखाता। ठीक है, दोनों के ऊपर बार है तो दोनों आ जाएंगे। अब देखो ये किसी संख्या से अगर कट सकता है तो कटा लो। कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये कटेगा 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो 13 के बटे में 33 देख लो किस ऑप्शन में मिलेगा आपको। 13 के बटे में 33 पहले ही ऑप्शन में मिल गया। ये हो गया सही जवाब। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है आपको तो लाइक कर दिया करें वीडियो को। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे इस प्रश्न में कहीं पे भी बार आपको नहीं दिया गया, नहीं दिया गया ना, लेकिन बार है। क्यों है बार वो मैं समझाऊंगा। 0.24 24 24 24 ये किसके बराबर है? देखो ये 24 24 24 24 जो बार बार अनंत तक रिपीट होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर आप बार लगा के उसे लिख सकते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जीरो आ गया, दशमलव आ गया, तो 24 24 24 24 अनंत तक चलता जा रहा है। तो 24 के ऊपर बार लगा के आप इसे अनंत तक नहीं लिखेंगे, कई बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा दो। इस बार का मतलब ये है कि ये जो 24 है ना, ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये है। ठीक है, अब दशमलव से पहले शून्य है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? 24, दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, कटा देना। 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 तिया 9। 8 के बटे में 33 देखो किस ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर बी ऑप्शन में। पहला क्वेश्चन देखने के बाद बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखने के बाद तो लाइक कर दो भाई, क्योंकि कंसेप्ट अच्छा है, आपको समझ में भी आसानी से आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1.3 के ऊपर बार यह किसके बराबर है? देखो मैंने आपसे बोला था कि अगर दशमलव से पहले शून्य है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, अगर कोई संख्या है तो उसकी वैल्यू है। और देखो ये वैल्यू कैसे काम करेगी। दशमलव से पहले एक है तो आपको एक लिखना है, दशमलव के स्थान पे आ जाएगा प्लस, याद रखना इस बात को। दशमलव के स्थान पे प्लस आ गया। अब क्या लिखेंगे हम? 3। 3 के ऊपर बार है ना, एक ही संख्या के ऊपर बार है तो बटे में 1 9 आ जाएगा। अब इसको आप कटा सकते हो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखोगे? 1 + 1 के बटे में 3, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो 3 का गुना 1 से करो 3, उसमें जोड़ दो 1 तो कितना हो जाएगा? 4 बटे में कितना? 3। तो 4 के बटे में 3 ये आपके इस सवाल का हो जाएगा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है ये। 0.4 की पावर, पावर नहीं है ये, बार का साइन है, इसका वर्गमूल सबसे ज्यादा बार पूछा गया अभी तक। ठीक है, सबसे ज्यादा बार। इसको आप कैसे करेंगे ध्यान देना। मैंने सबसे पहले तो आपको बता दिया है कि दशमलव से पहले शून्य है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। 4 लिखे, 4 के ऊपर बार है तो बार का मतलब एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें क्या बताना है? वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल बताना है तो वर्गमूल वाला साइन भी तो लगाना पड़ेगा, साइन लगाएंगे वर्गमूल वाला। अब 4 का वर्गमूल हो जाए 2, 9 का वर्गमूल होता है आपका 3, तो ये हो गया 2 के बटे में 3। तो 2 के बटे में 3 तो कहीं पे भी नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 से 2 में भाग देंगे। तो 2 में तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो ये 3 × 6 = 18, 20 में से 18 कटा, 2 बचा, फिर शून्य लगा देंगे, फिर से 20, फिर से 3 × 6 = 18 कटेगा, फिर से 2 बचेगा, शून्य लगा देंगे, फिर से 3 × 6 = 18। ऐसे ही 3 × 18, 3 × 18 ये चलता जाएगा अनंत तक, चलता जाएगा ना। तो इसको हम इतनी बार तो लिखेंगे नहीं, इसको एक बार लिख के बस दर्शा देंगे बार लगा के। इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये 6 बार 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 अनंत तक रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले शून्य लगा दो, 0.6 के ऊपर बार आपको मिलेगा बी ऑप्शन में, और ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्लियर हुआ सभी को प्रश्न? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 0.111 और ये चलता जा रहा है 1 के बटे 9 के बराबर है, तो 0.444 यह किसके बराबर होगा?
बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बेहतरीन क्वेश्चन। देखो आपका ये 0.111 ये किसके बराबर है, 1/4 के, 1/9 के। तो 0.44 ये किसके बराबर होगा। तो ध्यान देना इस प्रश्न को कैसे करना है। आपको क्या लिखना है, 4। ठीक है, 4 4 4 से चल रहा है 4, 0.1 1 1, यही तो चलता जा रहा है अनंत तक। तो आपको देखो करना क्या है, 4 इंटू ये इसकी वैल्यू कितनी देगी, ये 1/9 के बराबर है। बराबर का मतलब है कि जहां ये लिखा हुआ है बराबर में इधर ये है, तो चाहे इस वैल्यू को लिखो चाहे इस वैल्यू को, बराबर का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये एक 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 चलता जा रहा है, इसकी जगह आप 1/9 लिख लोगे। लिख लिया ना, बस 4 का गुना कर दो 1 से, तो 4 बटे में कितना आ जाएगा, ये 9। अब देखो ये किस ऑप्शन में, पहले आप बोलोगे सर डी ऑप्शन में दिया गया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार। अब देखो दशमलव से पहले शून्य है तो इसकी कोई वैल्यू हम लेंगे नहीं, 6 और 3 लेंगे, दोनों के ऊपर बार है, बटे में दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे 3 और 7 दोनों के ऊपर बार है, बटे में दोनों आ जाएंगे। 99 99 दोनों 99 का एलसीएम 99 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, जब नीचे सेम संख्या है सेम एलसीएम है तो दोनों को जोड़ देंगे, जो जोड़ देंगे दोनों को तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो 100 के बटे में 99, देखो किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। करेक्ट आंसर आ गया, मात्र 10 सेकंड का सवाल था ये। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार प्लस 0.80 के ऊपर बार। अब देखो 63 के ऊपर बार है ना, दोनों संख्याओं के ऊपर बार है, बटे में दोनों आ जाएंगे, प्लस 37 दोनों के ऊपर बार है, बटे में दोनों, 80 दोनों के ऊपर बार है, बटे में दोनों। ठीक है, सभी का एलसीएम आ जाएगा 99, और प्लस में है तीनों संख्या तो जोड़ लेंगे, 63 प्लस 37 ये 100 हो जाएगा, प्लस 80 मिलकर के हो जाएगा 180, बटे में कितना, 99। अब ये कट सकता है तो कटा सकेंगे में, 11 से कटेगा क्या, 11 से कटाएंगे, 11 एक कम 11, 11 से कटाऊंगा तो मैं 11 एकम 11 कटेगा, 11 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 छिंग 18, 6 बार में कटाऊ, 3 छिंग 18 और एक 0 60 बार में गया। 3 से कटाऊंगा मैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9। क्या अभी भी और कट सकता है ये, और कट सकता है तो देख लेते हैं। 3 से कटाऊंगा 20 बार में, 3 से कटाऊंगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 20 के बटे में 11 आया। अब 20 में 11 से भाग दे के देखिए, 20 में भाग दीजिए 11 से, तो कितनी बार में जाएगा, 11 एकम 11, 9 बच जाएगा। 9 में तो जाएगा नहीं, 9 में तो जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा तो दशम लगेगा, 9 में जाएगा नहीं, दशम लग गया तो इसलिए 0 लगाएंगे, तो 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा 20, 11 एक कम 11, 9 बचेगा फिर से 90, तो कितना हो जाएगा 90, 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा फिर से 20, फिर से 11 दूनी का 18, तो ये 81 81 81 81 चलता रहेगा। जब ये 81 81 चलता रहेगा तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1.81, 181 लिख के उसके ऊपर बार का साइन लगा दो, ये दिखा रहा है कि ये 81 का साइन बार बार आपका रिपीट हो रहा है। बी ऑप्शन सवाल का सही जवाब है। समझ में आ गया है सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, यह किसके बराबर है। तो ये जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये कमेंट में बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। सभी बच्चों को अपना अपना आंसर कमेंट पर करना है और इस प्रश्न का आंसर बताना है। वीडियो कैसा लगा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए।